आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उसी टॉपिक को रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन असेसमेंट, उसी टॉपिक को हम आगे पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल असेसमेंट के। पिछली बार हमने फॉर्मल असेसमेंट के बारे में जाना था, ठीक है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनफॉर्मल असेसमेंट होता क्या है, ठीक है। आईपी कैसे हम प्लान करते हैं असेसमेंट के माध्यम से, ठीक है। टीचर में टेस्ट क्या होता है और सीआरटी एनआरटी में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। टीचर्स जो है इनफॉर्मल असेसमेंट करते हैं, ठीक है। कैसे, हाउ स्टूडेंट लर्न, बट पहले तो सबसे पहले टीचर्स जो हैं उनके पास बच्चे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ बच्चा, यानी कि गैदर इन्फॉर्मेशन, बच्चे के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी टीचर जो है सबसे पहले इकट्ठा करता है। फिर उसके बाद इनफॉर्मल असेसमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करता है। अब जैसे कि सबसे उसमें स्टूडेंट्स ने क्या सीखा है और बच्चे को क्या आवश्यकता है आगे और सीखने की, ठीक है। उसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम बच्चे का इनफॉर्मल असेसमेंट लेते हैं या करते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें हम स्ट्रेटजीज़ अपना सकते हैं, कुछ क्लास वर्क एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम बच्चे का इनफॉर्मल असेसमेंट कर सकते हैं। वर्क क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चनियर के माध्यम से कर सकते हैं, क्लास डिस्कशन के माध्यम से कर सकते हैं, ग्रुप वर्क दे सकते हैं बच्चे को, असाइनमेंट दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से भी हम बच्चे को असेस कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सेल्फ इवोल्यूशन स्टूडेंट का कर सकते हैं, और साथ ही साथ पीयर फीडबैक भी, इसकी सहायता से भी जो है हम इनफॉर्मल असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट होता क्या है। असेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, टू गैदर द इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन, डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आईपी टीम जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट गैदर करती है, इन डेप्थ नॉलेज, किसके बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। उसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं हम स्टूडेंट्स के, तो बच्चे की एबिलिटीज़ क्या है, लर्निंग एबिलिटीज़। दूसरा हो गया स्ट्रेंथ क्या है। नेक्स्ट है चैलेंजेस, यानी उसको नीड्स किस चीज़ की है, या दिक्कतों का सामना जब कर रहा है बच्चा, वो किस एरियाज़ में, किस फील्ड में हो रहा है और कितना हो रहा है। ये सारे चीज़ हम असेसमेंट के अंदर जो है नोट डाउन करते हैं। अब वो असेसमेंट में हम किन एरियाज़ को हम देखते हैं, तो सबसे पहले हो गया एकेडमिक स्किल्स हो गया, उसको चेक करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल है बच्चे का, वो चेक करेंगे। सेंसरी प्रोसेसिंग स्किल्स है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, अडेप्टिव स्किल्स हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में या इन सभी एरियाज़ में हम बच्चे को देखते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखते हैं। देन गोल सेट करते हैं। आईपी टीम क्या करती है, गोल सेट करती है। बच्चे का असेसमेंट हो गया, पता चलेगा कि बच्चे को किन एरियाज़ में नीड्स हैं ज़्यादा, तब उसके अनुसार जो है आईपी टीम जो है एक टीम स्मार्ट गोल चूज़ करती है। स्मार्ट में स्पेसिफिक होना चाहिए, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे का गोल हम सिलेक्ट करेंगे, बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए और होलिस्टिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम गोल सेट करते हैं। उसके बाद हम बच्चे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किस एरिया में,
जहाँ पे बच्चे को अगर एजुकेशनल एरिया में अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, एकेडमिक एरियाज़ में अगर प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो एजुकेशनल नीड्स है, तो हम वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है। उसके अलावा थेरेपी की अगर आवश्यकता है बच्चे को, तो हम स्पीच थेरेपी में भी बहुत सारी थेरेपी हैं, जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, फिजिकल थेरेपी हो गया, काउंसलिंग हो गया, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी हो गया, और भी अदर इंटरवेंशन सर्विसेज जो हैं, जो नेसेसरी है, आवश्यक है, वो प्रोवाइड हम कराते हैं आईपी के माध्यम से बच्चे को। नेक्स्ट है एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। आईपी टीम क्या करेगी? आइडेंटिफाई करेगी एंड इम्प्लीमेंट करेगी क्या चीज़? एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन टू द करिकुलम और टीचिंग मेथड के माध्यम से, ठीक है। बच्चे के अकॉर्डिंग करिकुलम को मॉडिफाई करेगी और टीचिंग मेथड्स को बच्चे के नीड्स के अनुसार, और साथ ही साथ ये ध्यान दे रखेगी कि बच्चे को जो है स्कूल में या क्लास में जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको मिल रही है इक्वली या नहीं। साथ ही साथ डिमॉन्स्ट्रेट करेगी नॉलेज, यानी उसको नॉलेज प्रोवाइड कराएगी। स्किल्स, एक स्पेसिफिक स्किल्स उसको बेटर करेगी, इम्प्रूव करेगी। साथ ही साथ अगर बच्चे को एकोमोडेशन की आवश्यकता है तब वो एक्सटेंड कर सकती है टाइम को, जैसे टेस्ट टाइम होता है 30 मिनट्स है, तो उसको 40 मिनट कर सकता है या 50 मिनट कर सकते हैं हम। अल्टरनेटिव असेसमेंट फॉर्मेट्स हम कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल सेटिंग कर सकते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ की सहायता दे सकते हैं, और अदर सपोर्ट्स की अगर ज़रूरत है तो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम, प्लान जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। आईपी टीम ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईपी, ठीक है। द स्टूडेंट रिसीव द सर्विसेज, एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन, and then regular progress and monitor to conduct assess student progress report of their goals। जो भी हमने गोल्स सेट करे हैं उस गोल्स को अचीव करने में बच्चे की सहायता करते हैं, उसके डेली मॉनिटरिंग करते हैं। अगर किसी और एरिया में बच्चे को नीड है तो उसका भी हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट क्या होता है आईपी का, ठीक है, लाभ क्या है। टारगेट होता है, सपोर्टेड होता है। आईपी क्या प्रोवाइड कराता है? टारगेट एक प्रोवाइड कराता है, ठीक है, बच्चे को या टीचर को एक स्पेसिफिक नीड्स के अनुसार हम जो है बच्चे को स्टडी कराते हैं। क्योंकि हर बच्चे का जो है अलग चैलेंज होता है, हर बच्चे की एक यूनिक स्टाइल होती है, लर्निंग स्टाइल होती है, एबिलिटी होती है, उसके अनुसार हम आईपी या टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। हम आईपी जो है, आईपी टीम मेंबर जो हैं वो स्मार्ट गोल्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, और बच्चे को मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं डे बाई डे, बच्चे का प्रोग्रेस कैसा रहा उसको नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव एफर्ट। इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टीचर इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशलिस्ट हो गए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गए, ओटी हो गया, पीटी हो गया, ये सभी जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट भी इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव इंटरवेंशन। इसमें हम प्रोएक्टिव इंटरवेंशंस बच्चे को देते हैं आईपी के माध्यम से, जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे के नीड, वीकनेस क्या है, और उसको टारगेट करके, ठीक है, हम बच्चे को फर्दर सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग स्किल्स डेवलपमेंट। हम क्या करते हैं? बच्चे की लाइफ लॉन्ग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें एकेडमिक एरिया, सोशल एरिया, इमोशनल एरिया और फंक्शनल स्किल्स, इन सभी एरियाज़ को हम फोकस देते हैं, ठीक है।
आईपी क्या होता है? तो आईपी होता है का फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम या प्लान, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक रिटन प्रोग्राम है या प्लान है जो किसके लिए? स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल स्कूल्स के लिए तैयार करी गई है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम एरिया वाइज, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, ठीक है, हम बच्चे के नीड्स के अनुसार गोल सेटिंग करते हैं। ठीक है, इसमें सहायक कौन कौन होते हैं? तो पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट होंगे, स्पेशल एजुकेटर होता है। उसके अलावा और भी अगर आवश्यकता है बच्चे की नीड्स के अनुसार तो स्पीच थेरेपिस्ट हो सकता है, फिजियोथेरेपी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। ये सभी जो है आईपी के टीम मेंबर्स होते हैं। टीचर में टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। ठीक है, एक ऑर्डर वे में होता है। इसमें बच्चे का एजुकेशनल प्रोग्रेस कैसा है या कैसा चल रहा है उस पे हम देखते हैं। उसके माध्यम से उसमें हम टेस्ट लेते हैं, टीचर में टेस्ट। ठीक है, ये कॉमन फॉर्मल असेसमेंट टेस्ट होता है जिसमें टीचर क्या करता है, बच्चे से एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस पूछेगा या मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें बच्चा जो है रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अब बच्चा 10 में से, मान लीजिए एग्जाम्पल में से 10 में से बच्चे ने 2 या 3 में आंसर दे देता, सही देता है या गलत देता है, तो उसके अनुसार बच्चे को जो है मार्किंग करी जाती है और उसके अनुसार हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है CRT यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। CRT इज कंसर्न विथ whether a child is able to perform a skill as per the criteria set or not। चाहे क्राइटेरिया सेट है या नहीं है सेट, चाइल्ड जो है परफॉर्मेंस जो है अपने स्किल्स पे बेटर करता है। CRT में ये देखा जाता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है स्किल्स में। NRT वन पर्सन परफॉर्मेंस टू अदर। NRT एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से परफॉर्मेंस कितना बेटर है वो देखता है। नेक्स्ट है CRT कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल टू द प्री एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। ठीक है, CRT स्किल्स विद इन अ सब्जेक्ट आर हायरार्किकल अरेंज्ड। जो भी सब्जेक्ट स्किल्स की होती हैं वो हायरार्किकल अरेंज्ड होती हैं। जब तक बच्चा एक स्किल सीख नहीं लेता है तब तक जो है बच्चा सेकंड लेवल, पहला लेवल कंप्लीट नहीं करता तब तक सेकंड लेवल पे बच्चा जो है नहीं जा सकता है। ये CRT क्या है में होता है। एडवांटेज क्या होता है CRT का? तो इसमें हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं बच्चे की स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में और क्या नीड्स हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द मोस्ट लॉजिकल स्किल्स टू टीच एज द इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग आर मोर डायरेक्ट विथ CRT। देन हम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन करते हैं बच्चे का एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज रिकॉर्ड। और डेली बेसिस पे जो है हम बच्चे का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते हैं। ये एडवांटेज हो गया CRT का। डिसएडवांटेज क्या हुआ? पासिंग क्राइटेरिया जो है इसमें सेट नहीं करा गया है। इसमें यस या नो होगा, क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है कि बच्चा 30 नंबर पे पास कहा जाएगा या 40 नंबर पे कहा जाएगा, ये नहीं बताया गया है। इसलिए टीचर्स को जो है इसमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है कि जो भी टेस्ट लिया है, जिस स्किल्स के में भी टेस्ट लिया है, हम उसको कैसे करें। ठीक है, पास या फेल में उसको कितना नंबर दें। इस नंबरिंग सिस्टम में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। Also problem the skill assessed may become the goal of instruction rather than select the skills or that the child should know। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है CRT और NRT में? सबसे पहले तो हम पर्पस देखते हैं, पर्पस क्या है। तो CRT का पर्पस क्या है? स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, और किसी एक स्पेसिफिक
लर्निंग जो हम दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चे का, उसमें बच्चे को मास्टरी होना चाहिए, यानी फोकस हम करते हैं कि बच्चा उसमें मास्टरी कर जाए, यानी बहुत बेहतरीन हो उस स्किल, जो भी स्किल सीख रहा है बच्चा उसमें वो मास्टरी गेन करे। ठीक है। एनआरटी का एम क्या होता है, तो वो कंपैरिजन करने में सहायक होता है, यानी पहले बच्चे का और दूसरे बच्चे का परफॉर्मेंस लेवल, कि पहले से दूसरे का परफॉर्मेंस लेवल जो है कितना बेटर है, ठीक है, वो जानने में, रैंकिंग देने में जो है सहायक सिद्ध होता है एनआरटी। स्कोर कैसे करते हैं, सीआरटी में हम पास या फेल डायरेक्ट हम करते हैं, जबकि एनआरटी में हम करते हैं परसेंटाइल के माध्यम से या रैंक प्रोवाइड कराते हैं एनआरटी में। कंटेंट एम्फेसाइज, कंटेंट कैसा होता है सीआरटी में, तो इसमें स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अनुसार स्पेसिफिक स्किल्स के माध्यम से, स्पेसिफिक स्किल्स होता है, करिकुलम स्टैंडर्ड होता है सीआरटी में, जबकि एनआरटी में कंटेंट ब्रॉडर होता है, और साथ ही साथ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड स्किल्स, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट और स्किल्स होते हैं एनआरटी में। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। सीआरटी कॉमनली यूज कहाँ होता है, तो एजुकेशनल सिस्टम में या एजुकेशनल सेटिंग में यूज होता है। ठीक है। टू एसेस मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज को चेक करने के लिए या एसेस करने के लिए सीआरटी का यूज़ होता है। एनआरटी का यूज कब होगा, वाइडली यूज, बहुत ही कम यूज़ होता है, कंपेरेटिव पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है। ज़्यादातर जो है एनआरटी का यूज़ कंपेरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे कंपेरेटिव पर्पस में कैसे, तो कॉलेज एडमिशन लेना है, प्रोग्राम एवोल्यूशन करना है, रिलेटिव बच्चे का स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना है, तो उसमें जो है एनआरटी सहायक होता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।